गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रहे विमान का इतना बड़ा हादसा हो गया और सरकार से सीधे और कठिन सवाल पूछने के बजाय देश का मीडिया धर्म के नाम पर मूर्ख बना रहा है। जी हां, वहां मलबे से एक भगवत गीता मिल गई है और उसे मीडिया एक बहुत बड़ा चमत्कार बता रहा है। इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा चमत्कार क्या होता है दोस्तों। और दूसरी तरफ यह बागेश्वर धाम, जिसे मैं एक फ्रॉड मानता हूं। यह वही व्यक्ति है जो दावा यह करता था कि मैं हर बड़ी दुर्घटना के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी कर देता हूं। बालासोर में याद कीजिएगा ट्रेन हादसा हुआ था, उस वक्त भी इससे सवाल किए गए थे और अब यह व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में मजे उड़ा रहा है। ये सो कॉल्ड कथावाचक हैं। मगर कथावाचकों की बात करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा मीडिया की। एक बार फिर शर्मनाक कवरेज। जी हां, आपने देखा कि सोनम बेवफा है कि तुरंत बाद अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हो जाता है और मीडिया के तेवरों में कोई फर्क नहीं दिखाई देता है। मीडिया वही घटियापना दिखाता है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं आज तक में क्या हो रहा था। यह वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो में आज तक की जो पत्रकार हैं पापा की परी को भगवत गीता मिल गई है और यह बताया जा रहा है कि जहां पर यह धमाका हुआ, जिस हॉस्टल में यह विमान जाकर घुस गया, वहां इतनी ज्यादा आग लगी, मगर देखिए भागवत गीता बच गई। सबसे बड़ी बात, इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि यह भागवत गीता जो है वो उस प्लेन से गिरी होगी। दूसरी बात, इसे ये लोग चमत्कार बता रहे हैं। मैं चाहूंगा आप सिर्फ 15 से 20 सेकंड सुनिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। विमान के हादसे में जहां सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है, जल गया है, यहाँ पर ये भगवत गीता आपको सही हालत में यहाँ पर आपने अभी यहाँ पे पड़ी थी। यस यस यस। पैसेंजर का रहा होगा। मे बी हो सकता है, वो तो हम नहीं बता सकते कि किसका रहा, लेकिन कोई तो रीड करता होगा तभी आई है, यू नो। आप अगर हिंदू धर्म के अनुयायी हैं तो ये सुनकर अच्छा लगेगा कि साहब देखो भागवत गीता बच गई। उस वक्त तापमान जो है आसमान छू रहा था, सब कुछ जल रहा था, फिर भी भागवत गीता बच गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर धर्म के लिहाज से हमें चमत्कारों की ही बात करनी है तो चमत्कार क्या होता? चमत्कार यह होता दोस्तों कि प्लेन का हादसा होता और 242 लोग बच जाते। मगर मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया चमत्कार बता रहा है एक भागवत गीता के मिल जाने से, और इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि वो भागवत गीता उस प्लेन से भी गिरा होगा, मगर इसको एक बड़ी खबर के तौर पर बताया जा रहा है। आप इसके मायनों को समझ रहे हैं दोस्तों? यानी कि धर्म के नाम पर देश की जनता को इसी तरह से डब्बू बनाया जाए। इत्तेफाकन ये वही मोहतरमा है जिन्होंने 2000 के नोट में इस अंदाज में चिप ढूंढ लिया था। ये वही मोहतरमा, याद कीजिएगा, गालवान घाटी में संघर्ष होता है और ये मोहतरमा क्या कहती हैं? ये मोहतरमा ये कहती है कि गालवान घाटी में जो संघर्ष हुआ है, सीमा की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी ना होती है। सीमा की रक्षा करना तो सेना की जिम्मेदारी होती है। यानी कि गालवान घाटी में संघर्ष हुआ, हमारे 20 जवान शहीद हो गए, उसके लिए जिम्मेदार सरकार नहीं सेना है। और ये वही सरकार है, ये वही भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो हमारे सैनिकों की शहादत पर वोट लेती है, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो। मगर हां, जब जिम्मेदारी की बात आई तो ठीकरा किस पर फोड़ दिया जाता है? ठीकरा फोड़ दिया जाता है सेना पर। यह वही मोहतरमा, याद कीजिएगा, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ये एक पेड़ के खोल में आतंकवादी को ढूंढ रही थी। ये बोल रही थी कि देखिए ऐसे ही पेड़ के खोल के अंदर जो है आतंकवादी जाकर छिपते हैं। ये सिर्फ एक मिसाल है, एक पापा की परी की मिसाल है, मगर आप जानते हैं तमाम तरफ यही दिखाई देता है। जितनी भी पापा की परियों को आप देखेंगे उनका अंदाजे बयां यही है। मगर मैं दोबारा उस मुद्दे पर आना चाहता हूं और ये बहुत अहम मुद्दा है दोस्तों। अगर आपको भागवत गीता मिल गई तो यह धर्म और ईश्वर का चमत्कार कैसे है? चमत्कार तब होता, मैं फिर दोहरा रहा हूं, चमत्कार तब होता अगर 242 लोग बच जाते, उसे हम चमत्कार कहते। और मीडिया आपके सामने तमाम चीजें बतलाकर ना असली मुद्दे से आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और वो असली मुद्दा क्या है कि टाटा को ये जो जिम्मेदारी दी गई है एयर इंडिया की, बार बार शिकायतें क्यों आ रही हैं? बताइए, एयर इंडिया की इतने मुश्किल हालात हैं मगर एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं होती हैं। जिम्मेदारी किसकी है? ये तमाम मुद्दे हैं और इन मुद्दों से हम ध्यान नहीं खींच सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और इस तरह से फोटो खिंचवाते हैं।
आप खुद देखिए, ये फोटो खींचने के लिए कैमरामैन कहां पर होगा, किस एंगल से फोटो ली होगी। और देश के गृह मंत्री अमित शाह सही मुद्दों का जवाब देने के बजाय कहते हैं कि दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं, उसे टाला नहीं जा सकता। याद है कि नहीं आपने क्या कहा था गृह मंत्री अमित शाह का शर्मनाक बयान? फिर से सुनिए। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता।